नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। इसके बारे में जानेंगे, इसकी क्या विशेषता रही, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो भारत परिषद अधिनियम 1909 था, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, माल्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए, जो माल्ले थे तो वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और जो मिंटो थे तो लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे जिस वक्त यह जो भारत परिषद अधिनियम है यह लागू हुआ 1909 में। अब बात की जाए इसकी विशेषता की, तो देखिए इसमें कुछ विशेषताएं थी। इनमें पहली जो विशेषता है वो है कि इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की गई थी। मतलब जो केंद्रीय परिषद थी, इसकी जो संख्या थी पहले वो थी 16, लेकिन इस जो अधिनियम में वो 16 से उनकी संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई। और जो प्रांतीय विधान परिषदें थी उनकी क्या थी, संख्याएं सब में अलग अलग थी। जैसे कि आप मान सकते हैं आज के हिसाब से जो हमारे राज्य हैं 28 राज्य हैं, तो हर एक राज्य में विधानसभा सीटें अलग अलग हैं। तो उसी प्रकार क्या था कि जो प्रांतीय विधान परिषदें थी उनमें भी संख्याएं अलग अलग थी, लेकिन उनकी सभी की संख्याओं में बढ़ोतरी की गई थी, उन्हें बढ़ा दिया गया था उनकी संख्याओं को। ठीक है। दूसरी इसकी जो विशेषता थी कि वो उसमें क्या किया गया था कि इसमें केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन जो प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। तो इसमें क्या था कि जो केंद्रीय परिषद थी उसमें जो सदस्य होते थे उन्हें ज्यादातर जो गवर्नमेंट थी वही उन्हें क्या करती थी, परमिशन देती थी, वो ही चुनती थी। लेकिन जो प्रांतीय परिषद थे उनमें क्या हुआ, उनमें जो जनता द्वारा चुने जाते थे उनकी संख्या में वृद्धि की गई। किसमें, प्रांतीय परिषदों में जो सदस्य होते थे उनमें क्या किया गया कि जो लोग बाग द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई। ठीक है। इसकी तीसरी विशेषता थी कि इसमें दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा भी बढ़ाया गया था। मतलब जो केंद्रीय परिषद थी और प्रांतीय परिषद थी, इन दोनों के जो कार्य थे उनका क्या हुआ, विस्तार किया गया था। इस अधिनियम की जो चौथी विशेषता थी कि इसके अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान भी किया गया था। ये पहली बार हुआ था कि किसी व्यक्ति को जो वायसराय की जो कार्य परिषद है उसमें उनको सदस्य चुना जा सकता था। ये पहली बार किया गया था। और जो पहली बार चुने गए थे कार्यपालिका परिषद के प्रथम जो भारतीय सदस्य चुने गए थे वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इस अधिनियम की जो पांचवी विशेषता थी कि इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसमें क्या था कि जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो रहा है, मानी चलिए कोई मुस्लिम व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो रहा है, तो उसका केवल चुनाव कौन कर सकता है, केवल मुस्लिम जनता, और कोई व्यक्ति उसको क्या नहीं कर सकता, वोट नहीं दे सकता। मतलब अगर दो व्यक्ति हैं और वो खड़े हो रहे हैं, दो मुस्लिम व्यक्ति खड़े हो रहे हैं चुनाव में, तो उन्हें केवल कौन वोट दे सकता था, केवल मुस्लिम, और कोई भी व्यक्ति उन्हें वोट नहीं दे सकता था। ये होता था कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान किया गया था वो किया गया था 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो प्रारंभ हुआ वो कब से हुआ, तो वो हुआ 1909 से। इसकी छठवीं विशेषता थी कि इसमें प्रेसिडेंट कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया था। तो ये सब विशेषता थी भारत परिषद अधिनियम 1909 की।